नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने आसमा सिविल एकेडमी में। मैं हितेश वर्मा आपके लिए लाया हूं मैथ्स की क्लास, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा कि संख्याओं पर आधारित प्रश्न। हम लोग इससे पहले नंबर सिस्टम का क्लास कर चुके हैं, जिसमें हमारे 4 क्लास हो चुके हैं। और जो दोस्त आज हमारी इस क्लास से जुड़ रहे हैं वो लोग नंबर सिस्टम की क्लास जरूर देख ले, क्योंकि वो सबसे पहला टॉपिक था हमारा और नए क्लास को समझने के लिए वो क्लास इंपॉर्टेंट है आगे की जानकारी के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग चालू करते हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो हमारा फर्स्ट टाइप है, दो संख्याओं का योग 70 है। दो संख्याओं का योग 70 है तथा उसका अंतर 30 है। ठीक है, ये इससे पहले कुछ फार्मूला देख लेते हैं। संख्याओं पे आधारित कुछ फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए कि जैसे कि पहला फार्मूला है इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग लगभग 7वीं 8वीं क्लास का फार्मूला है। एक बार देख लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा प्लस 2ab, और माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस 2ab। ठीक है, तीसरा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका क्या क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस बी, एक बार a प्लस बी लिख दो और गुणा में दूसरा a माइनस बी। ठीक है, चौथा फार्मूला है कि अगर ये है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, अगर इसको हम लोग अगर तोड़ेंगे फार्मूला में, दोनों का फार्मूला अगर रखेंगे, जैसे ये वाला है a प्लस बी का स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर, तो अगर रखेंगे तो क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और प्लस का क्या है? 4ab। ठीक है, अगला स्टेप हो जाएगा इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab में प्लस का 2ab घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस 2ab। ठीक है, मतलब दोनों पक्ष बराबर है, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, अगर इस साइड में माइनस है, अगर इस साइड माइनस है जैसे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, अगर इस साइड माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, और इस साइड अगर प्लस है तो ये वाला 4ab वाला वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना है, आगे क्वेश्चन में ये सब फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ देखते हैं अब हम लोग। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 70 है तथा उसका अंतर 30 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि वह संख्या क्या है? दो संख्या है, जैसे मान लेते हैं x है y है। ठीक है, तो प्रश्न में क्या बोल रहा है? दो संख्याओं का योग 70 है, तो उसका योग, पहली संख्या क्या है? x धन y, उसका योग बोला है ना, कितना है? 70। ठीक है, तथा उसका अंतर क्या है? 30 है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरा क्या बोल रहा है? उसका अंतर 30 है, तो x माइनस वाई बराबर 30। ठीक है, ये इसको इक्वेशन मान लेते हैं दूसरा। ठीक है, अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये जुड़ जाएगा, लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में, तो लेफ्ट साइड क्या आ जाएगा? x प्लस वाई। ठीक है, प्लस का दूसरा इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इक्वल में क्या आ जाएगा? इधर क्या है? 70। ठीक है, और दूसरे इक्वेशन में क्या है? 30। ठीक है, धन का, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस में है, ये माइनस में है, तो दोनों कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? x धन x कितना हो जाएगा? 2x। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा? 70 में 30 जोड़ेंगे तो 100। ठीक है, तो अगर दो को इस साइड पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर 100/2। ठीक है, तो अगले स्टेप क्या आ जाएगा? x बराबर 50।
100 का 2 में भाग देंगे तो कितना आएगा 50, ठीक है। अब x की वैल्यू कितना आया है 50, धन y बराबर 70। तो y बराबर क्या हो जाएगा 50 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा वो माइनस में हो जाएगा, धन का ऋण में हो जाता है और ऋण का धन में, ठीक है। तो 70 ऋण क्या हो जाएगा 50, ठीक है। तो y बराबर क्या आ जाएगा 20, ठीक है। अब दोनों का वैल्यू निकल गया, पहली संख्या क्या है 50 और दूसरी संख्या 20, ठीक है। ये है सॉल्यूशन करने का पहला फर्स्ट टाइप, ठीक है। अब दूसरा टाइप अगर इसमें देखेंगे, इसी को अगर दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको याद रखना है। अगर पूछेगा कि दो संख्या का योग दिया है और उसका अंतर दोनों दिया है, ठीक है, उसमें पूछेगा कि आपकी बड़ी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है, तो उसमें क्या निकालना है कि बड़ी संख्या। अगर बड़ी संख्या पूछे तो ये सब स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम लोग। बड़ी संख्या अगर निकालना है, अगर संख्या में दिया है कि दो संख्याओं का योग और उसका दो संख्याओं का अंतर दिया है और आपसे पूछे कि बड़ी संख्या कौन सी है या वो संख्या कौन सी है, ठीक है, तो बड़ी संख्या के लिए क्या हो जाएगा, जो उसका योग दिया रहेगा संख्याओं का योग, ठीक है। धन बड़ी संख्या निकालना है तो धन लेना है और संख्याओं का अंतर बट्टे में क्या आ जाएगा 2, ठीक है। अगर बड़ी संख्या बोले या पहली संख्या और दूसरी संख्या ऐसा करके पूछे तो बड़ी संख्या का फार्मूला क्या आ जाएगा, संख्याओं का योग धन संख्याओं का अंतर बट्टे 2, ठीक है। और छोटी संख्या अगर पूछे, छोटी संख्या अगर क्वेश्चन में पूछेगा तो क्या करना है, संख्याओं का योग जो संख्याओं का योग दिया है उसको लिख देना है। और छोटी संख्या पूछा है तो इसमें क्या लिख देना है, ऋण। यहां पे क्या लिखते थे धन, तो यहां पे क्या लिख देना है ऋण, ठीक है, ऋण का चिन्ह और संख्याओं का अंतर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। संख्याओं का अंतर बट्टे में क्या लिखना है 2, ठीक है। तो बड़ी संख्या पूछेगा तो यहां पे धन का चिन्ह लगा देना है और छोटी संख्या पूछेगा तो यहां पे ऋण का चिन्ह लगा देना है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को अगर देखेंगे इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो दो संख्याओं का योग दिया है 70 और उसका अंतर क्या दिया है 30। तो इसमें अगर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्याओं का योग कितना दिया है 70, ठीक है, और उसका अंतर क्या दिया है 30 और बीच में किसका चिन्ह है, धन का, धन 30 बट्टे में 2, तो बराबर क्या हो जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा 70 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 बट्टे 2। अब 100 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 50, ठीक है। उसी प्रकार इसमें देखो, छोटी संख्याओं का योग ऋण संख्याओं का अंतर बट्टे 2, ठीक है। तो छोटी संख्या निकालना है, क्या करना है, अगला स्टेप क्या हो जाएगा इसका, संख्याओं का योग कितना है 70, बीच में किसका चिन्ह है ऋण का, ठीक है, और संख्याओं का अंतर कितना दिया है 30 बट्टे में क्या आ जाएगा 2, ठीक है। 70 में 30 घटाएंगे तो कितना आएगा, 70 में 30 घटाएंगे तो 40, ठीक है, ये हो जाएगा 40 बट्टे 2, ठीक है। 40 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 20, ठीक है। तो छोटी संख्या क्या आ गई 20 और बड़ी संख्या 50, ठीक है। अगर इस मेथड से निकालोगे तो जल्दी बनेगा, ठीक है। और इस मेथड से अगर इस फार्मूला को याद नहीं रखना है तो इस मेथड से निकालिए, आपकी x धन y बराबर 70, x ऋण y बराबर 30, ऐसा करके इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को फिर सॉल्व करना, तो x की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी, ठीक है। और इसमें अगर क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि डायरेक्ट दो संख्याओं का योग दिया रहेगा, उसका अंतर दिया है और उसमें डायरेक्ट पूछ दिया कि आपको बड़ी संख्या क्या है करके, तो फिर इतना स्टेप करना पड़ेगा। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि एक से बड़ा है कि y करके, उसके बाद उसमें निकालना पड़ेगा कि हाँ ये बड़ी संख्या है करके। और इस मेथड से क्या करोगे, डायरेक्ट फार्मूला लिखोगे बड़ी संख्या करके, तो बड़ी संख्या बराबर संख्याओं का योग धन संख्याओं का अंतर बट्टे 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योग 45 है तथा उसका अंतर 25 है, ठीक है, उसका गुणनफल कितना है। अगर पहले तरीके से निकालेंगे तो x और y पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसका गुणनफल करना पड़ेगा, ठीक है। और इस मेथड से डायरेक्ट हम लोग क्या निकालेंगे, पहले बड़ी संख्या निकालेंगे, छोटी संख्या, फिर दोनों का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो बड़ी संख्या अगर निकालेंगे तो उसका फार्मूला क्या है जो पहले अभी लिखवाया था, बड़ी संख्या बराबर संख्याओं का योग धन संख्याओं का अंतर बट्टे 2, ठीक है। तो संख्याओं का योग कितना है, 45, ठीक है, बीच में किसका चिन्ह, धन का, ठीक है।
संख्याओं का अंतर कितना है 25 और बट्टे में क्या है 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 45 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 5 10 का 0। हासिल कितना आया 1, 2 और 1 3, 3 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7। ठीक है, तो कितना हो गया 70 बट्टे 2। 70 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 35। ठीक है, और इसमें छोटी संख्या को निकालेंगे, छोटी संख्या। ठीक है, तो उसका फार्मूला क्या था, संख्याओं का योग और यहां पे धन की जगह में क्या लगा देना है ऋण और संख्याओं का अंतर। तो संख्याओं का योग कितना है 45, बीच में ऋण का चिन्ह। ठीक है, संख्याओं का अंतर कितना है 25 बट्टे में 2। कितना आ जाएगा 45 में 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 5 में 5 गया 0। ठीक है, 4 में 2 घटाएंगे तो 2। ठीक है, बट्टे 2, तो कितना हो जाएगा 20 को 2 से भाग देंगे तो 2 दाहम 20। ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या आ गई उसका 35 और छोटी संख्या क्या आ गया 10। ठीक है, अब क्या पूछा है उसका गुणनफल। तो ठीक, तो उसका गुणनफल कर दो x इंटू वाई। तो x क्या निकाले हम लोग 35 और गुणा y क्या निकाले हैं 10। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 35 में 10 का गुणा करेंगे तो 350। ठीक है, यही इसका आंसर है। अगर उस मेथड से निकालोगे तो थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन उसे भी निकाल सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर 11 तथा उनका योग का भाग 9 है। वैसे वही है जो पिछला क्वेश्चन था। दो संख्याओं का अंतर 11 है तथा उनका अंतर 9 है। ठीक है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। उनके योग का भाग, उनका योग लिख दो। उनका योग 9 है, तो अंतर 11 होगा तो फिर कैसे हो जाएगा योग 9, या उसका अंतर 19, उसका योग 19 देखते हैं। 19 करके बना के देखते हैं इसको क्या आएगा। ठीक है, तो इसमें लिख लेना दो संख्याओं का अंतर 11 है तथा उसका योग 19 है। ठीक है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, इसका फार्मूला क्या था, बड़ी संख्या बराबर संख्याओं का योग। संख्याओं का योग कितना दिया है 19, यहां पे लिख दो दिया है करके संख्याओं का योग कितना दिया है 19। ठीक है, इसको 19 कर लेना। ठीक है, और संख्याओं का अंतर कितना है, संख्याओं का अंतर कितना है 11। ठीक है, तो बड़ी संख्या का फार्मूला क्या है, संख्याओं का योग धन संख्याओं का अंतर। तो संख्याओं का योग कितना है 19, धन का चिन्ह, संख्याओं का अंतर कितना है 11, बट्टे में क्या आ जाएगा 2। तो क्या इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, जोड़ो 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, 10 का 0, हासिल आया 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3। ठीक है, 30 बट्टे 2, तो कितना आ जाएगा 30 को 2 से भाग देंगे तो 15, 15 दूनी 30। ठीक है, अब छोटी संख्या अगर देखेंगे, छोटी संख्या। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला था, संख्याओं का योग ऋण संख्याओं का अंतर। तो संख्याओं का योग कितना है 19 ऋण संख्याओं का अंतर कितना है 11। ठीक है, बट्टे में 2, तो कितना हो जाएगा 19 में 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में अगर 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8, बट्टे का 2। ठीक है, 1 में गया 0, तो 8 को 2 से भाग देंगे तो 4 बार में जाएगा। ठीक है, तो वे संख्याएं क्या है, तो वे संख्याएं 15 और 4 है, 15 व 4 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है। इन संख्याओं का योग क्या है। ठीक है, तो हम लोग संख्या को मान लेते हैं कि वे संख्या 100 व, ठीक है, तो इन संख्याओं का योग क्या है, तो उसका योग पूछा है। वे संख्या क्या है 100 व y है। ठीक है, क्या निकालना है आपको, इन संख्याओं का योग क्या है। ठीक है, तो x प्लस y इसमें पूछा गया है। ठीक है, और दिया क्या है, संख्याओं के वर्गों का योग। संख्याओं की संख्या क्या है x और y माने हैं, तो इसके वर्गों का x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना दिया है 100। ठीक है, और क्या दिया है, इनके वर्गों का अंतर। तो x स्क्वायर ऋण y स्क्वायर बट्टे बराबर कितना दिया है 28। ठीक है, तो इसको जो पहले वाले फार्मूला बताया था ना कि संख्याओं का योग
संख्याओं का योग और संख्याओं का अंतर अगर दिया है तो उसमें बड़ी संख्या निकालना है, छोटी संख्या निकालना है, तो क्या करना है करके। तो उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है, इसमें क्या है, हम लोग x प्लस वाई बराबर इतना दिया होता तो डायरेक्ट निकाल सकते थे, या इसमें क्या है, इसका वर्ग दिया हुआ है, ठीक है, संख्याओं के वर्गों का योग दिया है, संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया है, तो उसी तरह बनाना है जैसे पहले बना रहे थे, ठीक है। तो बड़ी संख्या, ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या के में क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक सामान्य है लेकिन इसके हिसाब से क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर बराबर, ठीक है, क्योंकि इसमें स्क्वायर के रूप में दिया हुआ है, फिर स्क्वायर से हटा के हम लोग क्या लाएंगे, उसका एक्स के रूप में लाएंगे। लेकिन इसको अगर सॉल्व करना है डायरेक्ट कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का दिया है, तो हमें बड़ी संख्या क्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर के रूप में मिलेगी, ठीक है। तो बड़ी संख्या क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर संख्याओं का योग, ठीक है। तो संख्याओं का योग कितना है, 100 धन, और उसका अंतर कितना है, 28, ठीक है, ये वाला बट्टे में 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 में 28 जोड़ेंगे तो 128 बट्टे 2, तो कितना हो जाएगा, ये 2 छके 12 और 2 चौके 8, 64 आ गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया है, 64, ठीक है। तो अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे, ये वर्ग है, क्या आया है, एक्स स्क्वायर बराबर 64, तो ये वर्ग इस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल के रूप में हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स बराबर अंडर रूट 64, तो ये किसका होता है, अंडर रूट 64 8 का होता है, ठीक है। एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 8, ठीक है। जैसे वर्ग के अंदर अगर 64 को तोड़ेंगे तो कितना टूटेगा, 8 गुणा 8, ठीक है। तो वर्ग के अंदर वर्गमूल के अंदर में है तो क्या हो जाएगा, 1 8 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार इसमें भी हुआ है। तो अगर अब छोटी संख्या अगर निकालना है तो फिर वही फार्मूला लगाना पड़ेगा कि छोटी संख्या बराबर संख्याओं का योग ऋण संख्याओं का अंतर, ठीक है। यहां पे लिख रहा हूं मैं, छोटी संख्या, ठीक है। तो छोटी संख्या किस रूप में निकलेगा, ये भी वाई स्क्वायर के रूप में निकलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो योग और अंतर है वो स्क्वायर के रूप में है, इसलिए, ठीक है। तो इसमें इसका फार्मूला क्या है, संख्याओं का योग, तो संख्याओं का योग कितना है, 100 ऋण संख्याओं का अंतर कितना है, 28, ठीक है, बट्टे में 2, तो ये क्या हो जाएगा, 100 में अगर 28 घटाएंगे तो कितना आएगा, जीरो में ये जीरो है तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10, तो 10 में 8 घटाएंगे तो 2, ठीक है। और ये जीरो क्या हो गया है, 9 में अगर 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7, ठीक है। 72 बट्टे 2, 72 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 36, ठीक है। तो वाई स्क्वायर कितना आया है, 36, और 36 किसका वर्ग होता है, 6 का, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर बराबर 6 का वर्ग। दोनों के तरफ वर्ग है तो दोनों के तरफ वर्ग को हम लोग छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, संख्याओं का योग क्या है, तो क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं कि संख्याओं का योग क्या है, एक्स प्लस वाई। तो एक्स की वैल्यू क्या निकाले थे हम लोग, 8, ठीक है, और वाई की वैल्यू क्या है, 6। तो पूछा क्या है, एक्स प्लस वाई, तो क्या आ जाएगा, 8 धन 6, तो कितना हो जाएगा, 8 में 6 जोड़ेंगे तो 8 6 14, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योगफल 22 तथा उनके वर्गों का योग 404 हो तो इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, ठीक है। तो दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है और उनके वर्गों का योग दिया हुआ है, ठीक है, और पूछा क्या है, उसका गुणनफल। तो संख्या क्या मान लेते हैं, संख्या हम लोग मान लिए हैं एक्स और वाई है, ठीक है, एक्स और वाई मान लिए हैं, और दिया क्या है, उसका योगफल दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई कितना दिया है, 22, ठीक है, और उनके वर्गों का योग कितना दिया है, 404। तो इसके वर्गों का योग क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर बराबर 404, ठीक है। और पूछा क्या है, संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, एक्स गुणा वाई बराबर, ये हमें पूछा गया है, निकालना है हमें, ठीक है। तो क्या करना है हमें कि एक्स प्लस वाई दिया है, उसका गुणनफल निकालना है। तो डायरेक्ट हम लोग एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर अगर रहेगा होल स्क्वायर तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस
2xy, ठीक है। अगर ऐसा करेंगे तो हमें x प्लस वाई की वैल्यू दिया हुआ है, x प्लस वाई क्या है 22 है, ठीक है। और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 404 है, और हमें निकालना क्या है x इंटू वाई। तो यहां से क्या है x इंटू वाई, सभी की वैल्यू दिया हुआ है और जो निकालना है वह भी दिया हुआ है, इसलिए इस फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे। तो x प्लस वाई क्या है 22 का वर्ग बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है 404 धन 2xy, जो हमें निकालना है x और y का वैल्यू निकालना है हमें गुणनफल के रूप में, ठीक है। तो 22 का स्क्वायर क्या होता है, 22 का अगर 2 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा 484, ठीक है। गुणा करके देख लो 22 गुणा 22, लेकिन इसको याद रखना है ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन स्क्वायर तक का, कम से कम 30 तक के स्क्वायर का आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह ये सब यूज होता है। तो 2 का अगर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 का 2 दूनी 4, ठीक है। इस फिर 2 का 2 दूनी 4 और ये 2 का 2 दूनी 4, तो ये 4 में ये 4 आ जाएगा और 4 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और इस 4 का 4, ठीक है। तो 22 का स्क्वायर कितना होता है 484। अगला स्टेप है ये हो गया 404, बराबर में क्या है 404 धन 2xy, ठीक है। अब 404 इधर में, ये इस साइड में तो धन में है, लेकिन इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 484 ऋण 404 बराबर में कितना है 2xy, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 484 में 404 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 में 4 घटाएंगे तो 0, ठीक है। और 8 में 0 घटाएंगे तो 8, और 4 का 4 0, ठीक है। बराबर में क्या है 2xy। 2 इस साइड आएगा, इस साइड गुणा है, तो बराबर के बाद अगर इस साइड आएगा तो क्या हो जाता है वो भाग में चला जाता है, ठीक है। तो x इंटू वाई कितना हो जाएगा 80/2, 80 में 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, ठीक है। तो x इंटू वाई क्या है 40, यही आपका आंसर है, यही पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखना है कि क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद कौन सा फार्मूला यूज करेंगे तो जल्दी बनेगा, उस फार्मूले को हम लोग लगाना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है x प्लस वाई का स्क्वायर अगर हम लोग यूज करेंगे तो x प्लस वाई का तो दिया हुआ है वैल्यू, और x स्क्वायर और y स्क्वायर की भी वैल्यू दी हुई है, और निकालना क्या है x इंटू वाई, ठीक है। इस कारण से हम लोग इस फार्मूला को यूज किए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो धन पूर्णांकों का गुणनफल 120 है तथा उनके वर्गों का योग 289 है, इन संख्याओं का योग कितना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो धन पूर्णांकों का गुणनफल 120 है, ठीक है। तो धन पूर्णांक क्या मान लेते हैं हम लोग, वे संख्या क्या है x और y है, ठीक है। x और y है, उसका गुणनफल कितना दिया हुआ है 120, x इंटू वाई कितना दिया है 120, ठीक है। इनके वर्गों का योग 289 दिया हुआ है, ठीक है। इनके वर्ग का योग x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दिया हुआ है 289, ठीक है। और पूछा क्या है, इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। पूछा क्या है x प्लस वाई क्या है हमें पूछा गया है, ठीक है। तो पिछला जो फार्मूला हम लोग यूज किए थे कि x प्लस वाई हमें पूछा गया है, x इंटू वाई दिया है और x स्क्वायर वाई स्क्वायर भी दिया हुआ है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में क्या था x प्लस वाई स्क्वायर, x प्लस वाई की वैल्यू दिया था, ठीक है। और इसमें क्या है पूछा गया है, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू भी दिया था, और इसमें पूछा क्या था x इंटू वाई, लेकिन इसमें क्या है इसकी वैल्यू दिया हुआ है और इसका भी दिया है, मतलब इसका पूछा गया है, इसका दिया हुआ है, और x इंटू वाई भी दिया हुआ है, ठीक है। तो फार्मूला वही सेम रहेगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन का देखेंगे, अगला क्वेश्चन में क्या है, वही फार्मूला यूज करना है जो पहले यूज किया है, ठीक है। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। हमें पूछा क्या है x प्लस वाई, और दिया क्या है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या दिया हुआ है 289, ठीक है, 289 प्लस x और y की वैल्यू क्या दिया हुआ है 120, ठीक है। तो यहाँ पे धन का उसके बाद क्या है 2 गुणा x और y की वैल्यू क्या दिया है गुणा में 120, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 289 धन 120 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 दूनी
240, ठीक है। इसको जोड़ो, 289 में 240 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9, ठीक है। 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12, 8 4 12, 12 का 2 हासिल आया 1, 2 और 2 4 और हासिल का 1 5, 529, ठीक है। इधर क्या चल रहा है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये किसका स्क्वायर में, अगर स्क्वायर में अगर इसको बनाएंगे तो किसका आएगा, 23 का। 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529, ठीक है। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 23 का स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर है तो उसको हम लोग क्या है छोड़ सकते हैं। तो x प्लस वाई क्या आ जाएगा, 23। यही आपका आंसर है, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 3 तथा इनके वर्गों का अंतर 39 है। इन संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है। जैसे हम लोग पहले देखे थे कि बड़ी संख्या छोटी संख्या क्या है करके, वही है कि इसमें बड़ी संख्या ज्ञात करना है आपको, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर, तो संख्या मान लेते हैं हम लोग क्या है, x और y है, ठीक है। हम लोग संख्या क्या है मान लिए, x और y है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, दो संख्याओं का अंतर 3 है। क्या दिया है, x ऋण y बराबर 3, ठीक है। संख्याओं का अंतर क्या है, 3 है। इनके वर्गों का अंतर 39 है। इसके वर्ग का अंतर x स्क्वायर ऋण y स्क्वायर, वर्गों का अंतर कितना दिया हुआ है, 39, ठीक है। पूछा क्या है, इन संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या, यही आपको पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, x ऋण y की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। x स्क्वायर और y स्क्वायर भी दिया हुआ है। तो अगर हम लोग इसमें लगा देते हैं x ऋण y का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, x स्क्वायर, नहीं यहाँ पे ये वाला नहीं लगेगा। तो अगर हम लोग ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर बराबर क्या होता है, x प्लस वाई गुणा x ऋण वाई, ठीक है। तो यहां पे अगर माइनस एक्स माइनस वाई की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की भी वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर पुट करेंगे तो क्या निकल जाएगा, एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकल जाएगी और एक्स माइनस वाई की वैल्यू हमें दिया हुआ है। तो दोनों से हम लोग क्या निकालेंगे, बड़ी संख्या, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या है, 39, कितना है 39, ठीक है। और एक्स प्लस वाई, ठीक है, इसमें वैल्यू तो दिया नहीं है, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई गुणे में क्या है, एक्स ऋण वाई। तो एक्स ऋण वाई क्या है, 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर गुणा में है तो ये इस साइड भाग में चला जाएगा, ठीक है। तो 39/3 बराबर एक्स धन वाई, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा, एक्स धन वाई बराबर, अगर 39 को 3 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 3 एकम 3 और 9 कितने बार में जाएगा, 3 तिया 9, कितने बार में, 13 बार में, ठीक है। तो एक्स धन वाई कितना आया, 13। और क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्स ऋण वाई की वैल्यू कितना दिया है, 3, ठीक है। और बड़ी संख्या के फार्मूला, बड़ी संख्या निकालने का फार्मूला क्या था, एक संख्याओं का योग धन संख्याओं का अंतर बट्टे 2, ठीक है। तो संख्याओं का योग कितना निकाले हम लोग, 13। तो यहां पे लिख लो बड़ी संख्या बराबर, बड़ी संख्या बराबर संख्याओं का योग कितना है, 13, ठीक है। और धन, बड़ी संख्या निकाल रहे हैं इस कारण से धन, ठीक है। और संख्याओं का अंतर कितना है, 3 है, ठीक है। संख्याओं का अंतर कितना है, 3, बट्टे में क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। अगला स्टेप हो जाएगा, 13 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, 13 3 16, बट्टे का 2, 16 को 2 से भाग करेंगे कितने बार में जाएगा, 8 बार में, ठीक है। तो बड़ी संख्या क्या निकला है, 8। यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि तो इन संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं का योग 32 तथा गुणनफल 252 है। इन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो हम लोग संख्या मान लेते हैं। इसमें अगर संख्या मानेंगे कि तो पहली संख्या क्या है, x, और दूसरी संख्या y है, ठीक है। वे संख्याएं क्या है, x और y।
वे संख्याएं x व y है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, दो संख्याओं का योग 32 है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते ही क्या लिखना है, x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 32। ठीक है, इसका गुणनफल क्या है, 252। x इंटू वाई बराबर 252। ठीक है, इन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। पूछा क्या है, x ऋण y बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो x ऋण y की हमें वैल्यू निकालना है और x प्लस वाई दिया है, x इंटू वाई की वैल्यू दिया है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें फार्मूला लगाएंगे कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, प्लस के रूप में, x प्लस वाई के रूप में x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और इस साइड माइनस हो तो उस साइड क्या हो जाएगा, -4xy। ठीक है, हमें माइनस के रूप में निकालना है x और माइनस y की वैल्यू निकालना है। ठीक है, और दिया क्या है, x प्लस वाई की वैल्यू दिया है यहाँ पे कितना है, 32 है, और x इंटू वाई की भी वैल्यू दी है। ठीक है, x इंटू वाई कितना है, 252। तो यहाँ पे x माइनस वाई निकल जाएगा। ठीक है, तो x प्लस वाई क्या है, 32 का वर्ग। ठीक है, ऋण 4xy, तो 4 क्या है, 4 और x इंटू वाई कितना है, 252, गुणा का 252। अगला स्टेप हो जाएगा, यहां पे लिख रहा हूं, देखना, अगला स्टेप हो जाएगा क्या है, x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर कितना चल रहा है, ये 32 का स्क्वायर। तो 32 का स्क्वायर कितना होता है, 32 का 2 बार गुणा। ठीक है, इसको याद रखना है भाई, लेकिन आप लोग को 32 का 2 बार गुणा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 दूनी 12 का 2, हासिल आया 1, और 3 3 9 और 1 10, कितना होता है, 1024। 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1024। ठीक है, यहां तो हो गया, 32 का स्क्वायर कितना है, 1024। धन क्या है, ऋण। ठीक है, ऋण 4 गुणा 252। ठीक है, अब इसको 4 से 252 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 252 गुणा 4, 4 दूनी 8। ठीक है, और 4 पंचे 20 का शून्य, हासिल कितना आया, 2, 4 दूनी 8 2 10, कितना आया, 1008। ठीक है, अगला स्टेप हो जाएगा, x ऋण y का स्क्वायर बराबर 1024 में 1008 घटाएंगे तो कितना आएगा, 24 में 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16 4 20 और 24। ठीक है, कितना आएगा, 16। 1024 में 1008 घटाएंगे तो कितना आएगा, 16। तो x ऋण y, 16 किसका स्क्वायर में होता है, 4 का। ठीक है, 4 को अगर 2 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4 चौक 16, तो 4 का स्क्वायर कितना है, 16। दोनों साइड स्क्वायर है तो उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो x ऋण y कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, x ऋण y, यही आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट टाइप आ गया, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 क्या बोल रहा है, किसी संख्या का 4/5 भाग 64 है, इस संख्या का आधा भाग कितना है। ठीक है, तो वह संख्या क्या मान लेते हैं, x है। वह संख्या x है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि किसी संख्या का 4/5 भाग, तो x का 4/5, किसी भी का 4/5 मतलब उसका गुणा। ठीक है, मतलब अगर भाग में बोला तो उसको गुणा करना है। ठीक है, 4/5 भाग। ठीक है, संख्या का 4/5 भाग कितना दिया है, 64। ठीक है, तो अगर ये इस साइड का 4/5 को इस साइड पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे का ऊपर चला जाएगा और ऊपर का नीचे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 64 गुणा 5/4। ठीक है, इसको अभी गुणा मत करना क्योंकि इसका क्या बोला है, इसका आधा भाग और ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर गुणा करके फिर आधा करेंगे उससे अच्छा क्या है, शुरू से आधा कर देते हैं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन में क्या बोला है, इसका आधा भाग कितना है, तो दोनों साइड 1/2 का मतलब 2 का भाग दे देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 64 गुणा 5 बट्टे में 4 था, और 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आधा बोला है मतलब उसका 2 से भाग। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, 1/2 मतलब संख्या का आधा, यहां पे लिख लो
या संख्या का आधा। ठीक है, संख्या का आधा कितना होगा? 64 है, ऊपर में 64 है, 64 गुणा 5, नीचे में क्या है? 4 गुणा 2। ठीक है, 4 से अगर इसको 64 को कटाएंगे तो कितने बार में जाएगा? 4 एकम 4, और कितना बचेगा? हासिल 2। ठीक है, 4 छक्का 24, 16 बार में। ठीक है, 16 चौक 64। ठीक है, कितना बचा है? 16, और 2 से 16 को भाग देंगे कितने बार में जाएगा? 2 अट्ठी 16। तो इधर क्या बच गया? 8 और 5, 8 गुणा 5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 8 पंचे 40। क्या है वह? संख्या का आधा भाग। ठीक है, वही क्वेश्चन में पूछा है कि किसी संख्या का 4/5 भाग 64 है, किसी संख्या x का 4/5 भाग कितना है? बराबर में 64 लिखे, क्योंकि 4/5 भाग कितना है? 64 है। ठीक है, अगर इस साइड 4/5 को 64 साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? नीचे की संख्या ऊपर में, ऊपर की संख्या नीचे में। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया? 64 गुणा 5/4। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? इस संख्या का, ये संख्या को नहीं पूछा है, संख्या का आधा पूछा है। ठीक है, तो संख्या का आधा भाग कितना है? तो दोनों साइड क्या कर देंगे? 2 से भाग कर देंगे, क्योंकि आधा आधा मतलब 2 से डिवाइड। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा? 1/2, और इधर हो जाएगा 64 गुणा 5/4, और गुणा मतलब भागित 2 कर दो, या 4 से 2 का गुणा कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 4 से 16 को भाग देंगे, 64 को भाग देंगे कितने बार में जाएगा? 16 बार में। ठीक है, तो 16 बचा, अब 2 से 16 को भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा? 8। तो ऊपर में क्या बचा? 8 गुणा 5। ठीक है, तो 8 पंचे 40, ये क्या है? आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक टंकी के 1/3 भाग में 80 लीटर आता है, आधी टंकी में कितना पानी आएगा? ठीक है, कोई भी टंकी है, उसके 1/3 भाग में, 1/3 भाग में कितना आ रहा है? 80 लीटर पानी आ रहा है। ठीक है, तो आधी टंकी में कितना पानी आएगा? ठीक है, तो मान लेते हैं कि टंकी में कितना लीटर पानी आता है? 100। ठीक है, 100 लीटर, 100 लीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन है, एक टंकी के 1/3 भाग में 80 लीटर आता है, आधी टंकी में कितना पानी आएगा? ठीक है, अब मान लेते हैं कि टंकी में पूरा कितना पानी आता है? 100 लीटर। ठीक है, 100 लीटर पानी आता है। ठीक है, तो क्या दिया है क्वेश्चन में? टंकी के 1/3 भाग में 80 लीटर आता है, पूरे टंकी में कितना पानी आता है? 100 लीटर। तो उसके 1/3 भाग में कितना लीटर आ रहा है? 80 लीटर। ठीक है, तो आधी टंकी में कितना पानी आएगा पूछा है। ठीक है, तो पूरे टंकी में कितना पानी आएगा? x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x बराबर 1/3 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 ऊपर और 1 नीचे, तो 80 गुणा 3/1। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? x बराबर 80 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8 या 24, 240। ठीक है, तो पूरे टंकी में कितना पानी आता है? 240 लीटर। अब आधी टंकी में कितना पानी आएगा? तो क्या करेंगे? इसको 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो आधी टंकी मतलब 1/2। ठीक है, तो इस साइड भी करना पड़ेगा 240/2। ठीक है, तो 240 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 एकम 2। ठीक है, अब 4 से 4 कितने बार में जाएगा? 2 दूनी 4, और 0 का 0। ठीक है, तो 1/2 मतलब आधी टंकी कितने बार में जाएगा? कितने पानी आएगा आधी टंकी में? 120 लीटर। ठीक है, आधी टंकी ना, ये 1/2 करके एक फिर पक्षांतर मत कर देना, क्योंकि एक क्या है हमारा? पूरा टंकी का धारिता है, मतलब कितना पानी आएगा वो है। तो आधे भाग में कितना आएगा? 120 लीटर। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या अपने 3/8 में 8 से 25 अधिक है, वह संख्या क्या है? मतलब वह संख्या क्या है? ठीक है, तो वह संख्या क्या मान लेते हैं हम लोग? x है। ठीक है, वह संख्या x है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या है? एक संख्या अपने 3/8 से 25 अधिक है, x का 3/8। ठीक है, वह 25 अधिक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? x मतलब 3/8 में धन 25 बराबर x। x के 3/8 में अगर 25 जोड़ेंगे तो वह उस संख्या के बराबर हो जाएगी। एक संख्या अपने 3/8 से 25 अधिक है, तो x का 3/8 धन 25 बराबर x। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें निकालना है, वह संख्या पूछा है। ठीक है, तो x इस साइड आएगा, 3/8 को इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो 25 बराबर ये x का x, और x 3/8 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऋण का। ठीक है, ऋण 3x/8। ठीक है, तो इसमें एलसीएम लेंगे, बट्टे में क्या है? कुछ नहीं है तो 1। ठीक है,
तो अगला स्टेप हो जाएगा 25 बराबर एलसीएम क्या आ जाएगा, 8 और 1 का एलसीएम 8, ठीक है। तो फिर एक का 8 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 8 बार में, फिर ऊपर वाली संख्या से गुणा, तो क्या हो जाएगा ये 8 1 से, ठीक है, और ऋण का ऋण चिन्ह, ठीक है। और 8 का 8 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 1 बार में। तो 1 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना बार आएगा, 3 1 से, ठीक है। अगला स्टेप हमारा हो जाएगा ये 25 बराबर 8 1 में 3 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 में 3 घटाएंगे तो 5 1 बट्टे का 8, ठीक है। तो इस साइड हो जाएगा तो 25 नीचे का इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 75 करेंगे तो ये 8 और ऊपर का 5 नीचे में चला जाएगा, ठीक है, बराबर में 1 से। अगला स्टेप हो जाएगा तो ये 5 से 25 को भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 5 एम 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 गुणा 8 बराबर का 1 से। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर 5 में 8 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। यही आपका आंसर है, वह संख्या क्या है, 40 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी संख्या के 1/4 के 25 भाग का 1/3 22 है, वह संख्या क्या है। हम लोग मान लेते हैं कि वह संख्या x है, ठीक है, वह संख्या x है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी संख्या के 1/4, तो वह संख्या क्या माने है, x, उसका 1/4 मतलब 1/4, 1/4, ठीक है। 1/4 के 2/5 भाग, अब 1/4 से जो संख्या आएगा उसका 2/5 भाग, ठीक है, 2/5 भाग का 1/3, फिर उसका जो संख्या आएगा, किसी संख्या का 1/4 से जो संख्या आएगा उसका 2/5, फिर पूरे का जो आएगा उसका 1/3 मतलब 1/3, कितना कितना दिया है, 22, ठीक है। तो वह संख्या पूछा है, तो x की वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो इस साइड बराबर के जो संख्या है, जो ऊपर में और नीचे में अंश और हर में है, वो बराबर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंश ऊपर में, अंश नीचे चला जाएगा और हर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, अगला स्टेप, x बराबर ये 22 का 22, ठीक है, और ये 1/4 है तो बराबर के बाद क्या हो जाएगा, ये 4/1, ठीक है, गुणा ये 2/5 है वो 5/2 गुणा ये 1/3 है वो 3/1, ठीक है। तो बट्टे में क्या है, 2 से 22 को भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 11 बार में, ठीक है। तो अगला स्टेप इसका हो जाएगा, x बराबर क्या बचा है, 22 को तो कटा दिए हैं 2 से, तो कितना बचा है, 11 गुणा 4 गुणा कितना बचा है, 5, फिर कितना बचा है, 3। अब इन सबको गुणा करेंगे तो वह संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। 11 का 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 33 गुणा 4 का 5 से करेंगे तो 4 पंचे 20, ठीक है। अब शून्य का शून्य लिख देते हैं और इसे क्या करेंगे, ये 2 से, ठीक है, 2 का 33 में गुणा करेंगे कितने बार में जाएगा, 2 तिया 6 और 2 तिया 6, 66 बार में, ठीक है। तो 660 हो जाएगा, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 660, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। वह संख्या क्या मान लिए, x मान लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी संख्या के 1/4, तो संख्या क्या है, x का 1/4 1/4, ठीक है, के 2/5 भाग गुणा 2/5 का 1/3 गुणा 1/3 कितना दिया है, 22 है, ठीक है, बराबर में क्या लिख दिया, 22, ठीक है। अब इसमें इससे क्या निकालेंगे, x की वैल्यू, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो इस साइड संख्या है उसको 22 बराबर में 22 है उस साइड, उसको पक्षांतर करेंगे, तो 22 गुणा जो नीचे की संख्या क्या हो जाएगी, ऊपर में, और ऊपर की संख्या नीचे में, तो 22 गुणा 4/1 गुणा 5/2 गुणा 3/1, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, x बराबर 2 से 22 को भाग देंगे कितना बार में जाएगा, 11 बार में, ठीक है। तो x बराबर ये 11 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 11 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33, और 4 का 5 से करेंगे तो 20, ठीक है, बीच में गुणा का चिन्ह, और 20 का 33 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 660, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, क्या लिखा है, एक संख्या के 5वें भाग में 25 जोड़ने पर वही प्राप्त होता है जो कि संख्या के तीसरे भाग में से 15 घटाने पर वह संख्या प्राप्त होता है, ठीक है। तो वह संख्या मान लेते हैं क्या है, x है, ठीक है, वह संख्या x है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक संख्या के 5वें भाग में से 25 जोड़ने पर, अब संख्या का 5वां भाग x/5, ठीक है, उसमें क्या है, 25 जोड़ने पर, ठीक है, 25 जोड़ने पर वही प्राप्त होता है जो कि संख्या के तीसरे भाग में
15 घटाने पर वह संख्या है। ठीक है, बराबर में क्या लिखना है, उसके तीसरे भाग, वह संख्या के तीसरे भाग में 15 घटाने पर प्राप्त होता है। ठीक है, किसी संख्या के पांचवें भाग में 25 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होता है जो संख्या के तीसरे भाग में 15 घटाने पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो एक्स वाले संख्या को एक साइड लिख लेते हैं और जो संख्या में है उसको एक साइड लिख लेते हैं। ठीक है, तो 25 और ऋण 15 इधर बराबर के बाद इधर आके क्या हो जाएगा, धन का 15। ठीक है, और इस साइड क्या है, x/3 और x/5 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, माइनस का x/5। ठीक है, अब क्या करना है, 3 और 5 का एलसीएम लेना है। तो इस साइड क्या हो जाएगा, 25 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 में 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, 25 और 30 और 5 5 का 10, 40 हो जाएगा। ठीक है, और इस साइड क्या हो जाएगा, 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 से जाएगा तो 3 एकम 3, 5 तो 5 नहीं जाएगा, तो ठीक है 5 को वैसे ही लिख लेते हैं। अगला क्या हो जाएगा, 5 से 1 करेंगे तो ये 1 का 1, 5 एकम 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 गुणा 5 बराबर 15। तो एलसीएम कितना आया, 15। ठीक है, अब 15 आया तो क्या करना है, जो x/3 है तो इसके 3 से एलसीएम को भाग देना है और जो संख्या आएगा उसको ऊपर से गुणा करना है। ठीक है, तो 3 का 15 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 पंचे 15। ठीक है, कितना आया, 5। अब 5 का ऊपर जो x/3 है उसकी संख्या से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, बीच में क्या है, ऋण का चिन्ह। ठीक है, अब 5 का 15 से भाग देंगे कितने बार में जाएगा, 5 तिया 15, 3 बार में चला जाएगा। ठीक है, और जो भाग देंगे, भाग देने से जो संख्या प्राप्त हुई है उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ऊपर में क्या है, x, तो x का 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, और ये 15 का इस साइड में पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गुणा का 15। ठीक है, बराबर 5x में 3x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में 3 घटाएंगे तो 2x। ठीक है, अब ये जो 2x है वो 2 इस साइड में आके क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 40 गुणा 15 बट्टे ये 2 क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो 2 से 40 में कितना बार में जाएगा, 20 बार में। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 20 गुणा 15। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 20 का 15 में गुणा करेंगे तो कितना बार में जाएगा, ये 0 का 0। ठीक है, और 2 का 15 में करेंगे तो 2 पंचे 10 का 0, हासिल आया 1। ठीक है, 2 एकम 2 और 1, हासिल का 1 3। ठीक है, तो x बराबर कितना आया, 300। तो वह संख्या क्या है, 300 है। यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी संख्या के 4 गुने में 40 जोड़ने पर संख्या के 5 गुने में 10 कम प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। ठीक है, किसी संख्या के 4 गुने में अगर 40 जोड़ेंगे, ठीक है, तो वह संख्या क्या है, मान लिए हम लोग, वह संख्या x है। ठीक है, वह संख्या क्या है, x है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी संख्या के 4 गुने, तो संख्या का 4 गुना पहले ले लेते हैं, संख्या x है तो उसका 4 गुने क्या हो जाएगा, 4x। 4 गुने में 40 जोड़ने पर, तो 40 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, धन का 40। ठीक है, 4x धन 40। ठीक है, 40 जोड़ने पर संख्या के 5 गुने में 10 कम प्राप्त होता है। ठीक है, तो बराबर में क्या हो जाएगा, संख्या का 5 गुना, संख्या क्या है, x, उसका 5 गुना मतलब 5x, 5 गुने में 10 कम प्राप्त होता है। ठीक है, तो माइनस क्या आ जाएगा, 10। ठीक है, क्योंकि 5 गुने में 10 कम प्राप्त होता है। ठीक है, तो वह संख्या क्या है, मतलब x की वैल्यू निकालना है। तो x वाले को एक साइड लिख लेते हैं और जो संख्या वाले हैं उसको एक साइड लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस साइड क्या है, 5x और इस साइड 4x, 4x उस साइड ही जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4x। ठीक है, और इधर क्या है, 40 और ऋण का 10 इस साइड आके क्या हो जाएगा, धन का 10। ठीक है, तो 40 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50। और इस साइड क्या हो जाएगा, 5x में 4x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1x। ठीक है, तो संख्या क्या है, 50 है, यही इसका आंसर है। तो x की वैल्यू क्या आया, x बराबर कितना आया है, 50। यही आपका आंसर है, क्योंकि हमें संख्या पूछा गया है। ठीक है, किसी संख्या के 4 गुने में 40 जोड़ने पर, तो संख्या क्या है, एक समान है, तो इसका 4 गुना क्या हो जाएगा, 4x। ठीक है, उसमें 40 जोड़ने पर, तो धन का 40। ठीक है, जोड़ने पर संख्या के 5 गुने में 10 कम प्राप्त होता है, तो बराबर, तो संख्या के 5 गुने तो कितना हो जाएगा, 5x में 10 कम प्राप्त होता है, 10 माइनस का क्या कर देंगे, 10। ठीक है, दोनों के बीच में बराबर का साइन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आया है, 50। यही आपका
आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या के 8वें भाग में से 8 घटाने पर 8 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? ठीक है, तो वह संख्या क्या मान ली हम लोग? x है। ठीक है, वह संख्या क्या माने हैं? x है। तो संख्या के 8वें भाग, तो संख्या के 8वां भाग क्या हो जाएगा? x/8। संख्या के 8वें भाग में 8 घटाने पर क्या किए? 8 माइनस किए। ठीक है, 8 घटाने पर 8 प्राप्त होता है बराबर 8। ठीक है, तो वह संख्या क्या है? कोई संख्या है, उसके 8वें भाग में 8 घटाने पर क्या प्राप्त हो रहा है? 8 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो वह संख्या पूछा है। ठीक है, तो इसका बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा? ये 1। ठीक है, 8 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 8। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या है? 8। तो और ये क्या हो जाएगा? 8 का 8 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा? 1 बार में। ठीक है, तो ये हो जाएगा x, और ये ऋण का 8 है। ठीक है, तो 8 1 का 8 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 बार में जाएगा। ठीक है, 1 8 8, और 8 का 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64। तो ऋण का 64 बराबर कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अगला स्टेप हो जाएगा 1 से ऋण 64। ठीक है, बराबर में क्या चल रहा था? 8। लेकिन ये नीचे वाला 8 को अगर इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये गुणा में हो जाएगा, गुणा का 8। ठीक है, तो 8 और 8 का गुणा कितना हो जाएगा? 8 8 64। ठीक है, और इधर क्या है? 1 से ऋण 64। अगला स्टेप हो जाएगा, ये ऋण का 64 है, बराबर को साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? धन का 64। तो 1 से बराबर 64 पहले से था, और ये ऋण का 64 उस साइड जाके क्या हो जाएगा? धन का 64। ठीक है, तो अगला स्टेप हो जाएगा 1 से बराबर 64 का 64 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 और 4 8। ठीक है, और 6 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आई? 128। यही आपका आंसर है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, अगला देखते हैं, एक संख्या के 7/11 के 4/9 का 3/7 यदि 100 हो तो वह संख्या का 40% कितना होगा? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम लोग वह संख्या क्या मान लिया है? x है। वह संख्या क्या है? x है। ठीक है, अब पूछा है एक संख्या की, तो संख्या क्या है? x। x के 7/11 गुणा 7/11 के 4/9 के 4/9 गुणा 4/9 के 3/7 के 3/7 कितना दिया है? यदि 100 हो तो बराबर कितना लिखेंगे? 100। ठीक है, किसी संख्या के 7/11 मतलब किसी संख्या के बोला है तो संख्या का गुणा 7/11 के 4/9 गुणा 3/7 कितना दिया है? 100 है। ठीक है, तो संख्या का 40% निकालना है, तो x का 40% हमें क्या है? पूछा गया है, कितना होगा करके। ठीक है, तो अगला स्टेप होगा कि जो भी संख्या है उसको बराबर साइड से x के उस साइड भेज देते हैं। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 7/11 अगर बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा? 11/7, और 100 पहले से था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 7/11 क्या हो जाएगा? 11/7। ठीक है, गुणा 4/9 क्या हो जाएगा? पक्षांतर के बाद 9/4। ठीक है, गुणा ये 3/7 क्या हो जाएगा? 7/3। ठीक है, जो कटता है उसको काट देते हैं पहले, तो ये 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, और ये क्या होगा? ये 3 से कितने बार में कटेगा? 3 तिया 9। ठीक है, और ये 4 से 100 कितने बार में जाएगा? 25 बार में। तो कितना बचा है? 25, 11 और ये 3। ठीक है, इतना ही बचा है ना। तो x बराबर क्या बचा है? 25 गुणा 11 गुणा 3। ठीक है, ये इस संख्या से मतलब इसको गुणा करने पर जो भी संख्या हमें प्राप्त होगा उसका हमें 40% पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको अभी गुणा नहीं करते, सीधा इसका 40% निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि वो 40% मतलब उसका गुणा में ही आएगा, जो भी संख्या आएगा उसका गुणा 40% करना पड़ेगा। ठीक है, तो 25 गुणा 11 गुणा 3। ठीक है, तो 40% निकालने के लिए क्या करना है? जैसे किसी भी संख्या है, जैसे हम लोग 25 है। ठीक है, अब 25 का 40% निकालने के लिए बोलेंगे तो क्या करना पड़ेगा? गुणा 40 का परसेंट। तो परसेंट के हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 25 गुणा 40/100, 40/100। तो इससे जो वैल्यू आएगा वह संख्या 25 का 40% निकलेगा। ठीक है, किसी भी संख्या का जितना भी परसेंट बोलेगा तो उसका संख्या का जितना परसेंट बोला है, जैसे 40% बोला है तो 40%, तो परसेंट को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? उसका 100 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे जो वैल्यू आएगी वह उसका संख्या 25 का 40% निकलेगा। ठीक है, उसी प्रकार x की वैल्यू क्या आया है? 25 गुणा 11 गुणा 3। इसको गुणा के रूप में रहने देते हैं क्योंकि आगे सॉल्यूशन करने में आसानी होगा। ठीक है,
तो इसका 40% निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा हमें 40%, और परसेंट को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, बट्टे का 100। ठीक है, अब कटाते हैं इसको। 25 से 100 कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। ठीक है, और 4 का 40 कितने बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या बचा है, इधर 11 गुणा 3 गुणा कितना बचा है, ये 10। ठीक है, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 तिया 33, और 33 का 10 में गुणा करेंगे तो 1 जीरो बढ़ा दो। ठीक है, तो x बराबर कितना आया है, 330। यही आपका आंसर है। ठीक है, ठीक है जी। एक संख्या के 7/11 के 4/9 का 3/7 कितना दिया है, 100 दिया है। ठीक है, इसको सॉल्यूशन करने के लिए x बराबर जितनी भी संख्या है बराबर के उस पार भेज देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 100 गुणा 11/7 गुणा 9/4 गुणा 7/3। ठीक है, 7 से 7 कटा, 4 से 100 कितने बार में कटा है, 25 बार में। 3 से 9 कितने बार में कटेगा, 3 तिया 9। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई 25 गुणा 11 गुणा 3। ठीक है, इसको हम लोग अभी गुणा नहीं करेंगे क्योंकि सॉल्यूशन करने में आसानी होगा। अगर गुणा करेंगे तो बड़ी संख्या बन जाएगी, फिर उसको भाग देने में दिक्कत होगा, इसलिए इसको डायरेक्ट गुणा के रूप में ही रखते हैं। जो भी संख्या आएगा उसका 40% पूछा है। ठीक है, तो x बराबर जितनी भी संख्या है, जो संख्या आएगा उसका 40% निकालने के लिए क्या करेंगे, 40/100। परसेंट को हटाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, उसका 100 से भाग देना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40/100। ठीक है, तो 25 का 100 में कितने बार में जाएगा, 4 बार में। ठीक है, 4 और 40 को कितने बार में भाग करेगा, 10 बार में। 4 दहम 40। ठीक है, तो कितना बचेगा, 11 3 गुणा 10, 11 गुणा 3 गुणा 10। ठीक है, तो इसका गुणा करेंगे तो 11 तिया 33, और 10 से गुणा करेंगे 33 का तो कितने हो जाएगा, 1 जीरो पीछे लगा दो। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 330। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 12 है तो बड़ी संख्या का मान क्या होगा। ठीक है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। क्या बोला है अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। ठीक है, बड़ी संख्या के 20% के बराबर है यदि छोटी संख्या 12 है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ही दिया है, यहां पे सॉल्यूशन देखते हैं इसका। छोटी संख्या क्या दिया है इसका, 12। क्वेश्चन में दिया है यदि छोटी संख्या 12 है। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं छोटी संख्या बराबर कितना दिया है, 12। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं, माना बड़ी संख्या कितना है, x है। बड़ी संख्या बराबर x। ठीक है, मान लिए हम लोग। तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है, इसी x की वैल्यू निकालना है। तो और क्वेश्चन में क्या दिया है, दो संख्याओं का अंतर, ठीक है, बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। दो संख्या का अंतर मतलब बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर। तो बड़ी संख्या क्या है, x है, छोटी संख्या क्या है, 12। दोनों का अंतर, ठीक है, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। बराबर बड़ी संख्या क्या है, x, जो हम लोग माने हैं उसके 20% के बराबर है। तो x का 20%, और परसेंट को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, परसेंट की जगह में क्या लिखना है, 100 से भाग देना है। ठीक है, तो इस साइड क्या हो जाएगा, x ऋण 12 बराबर x गुणा परसेंट को हटाना है तो 100 से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, कितने बार में जाएगा, 0 से 0 कटा। ठीक है, 2 से 10 कितने बार में जाएगा, 2 पंचे 10। ठीक है, तो कितना बचे इधर, x ऋण 12 बराबर x बट्टा 5। ठीक है, तो ये 5 नीचे में है तो इस साइड क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो 5 और ये सभी में गुणा होगा ना, तो x ऋण 12, ठीक है, बराबर x। तो ये 5 अंदर जाके क्या करेगा, सबको गुणा कर देगा। ठीक है, तो 5 का 1 से में गुणा 5x। ठीक है, ऋण का ऋण। ठीक है, और 5 12 से गुणा करके कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60। ठीक है, और बराबर में क्या है, x। तो इस x को इस साइड ले आते हैं और 60 को बराबर के उस पर ले जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5x ऋण x बराबर, ये ऋण का चिन्ह है तो धन में चला जाएगा, बराबर के उस पार में 60। ठीक है, तो 5x में 1 x घटाएंगे कितना आएगा, 4x। 4x बराबर 60, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 60/4। ये गुणा में है वो बराबर के उस पार क्या हो जाएगा, भाग में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 का 60 में भाग देंगे कितना बार में जाएगा, 15 बार में। ठीक है, तो x बराबर कितना आया, 15। यही आपका आंसर है जो बड़ी संख्या पूछा है। ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या है, 15 है, और छोटी संख्या क्या है, 12 है, जो क्वेश्चन में छोटी संख्या पहले से दिया हुआ है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी का नेक्स्ट क्लास जो संख्याओं पे आधारित प्रश्न है वो अगले दिन करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।